नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे। आज भारत और रूस का ये दौरा है और भारत का रूस का भारत आना बहुत महत्वपूर्ण और कई अहम समझौते आज दोनों देशों के बीच होने जा रहे हैं। एक प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और बड़ी खबर इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के दौरे पर ही राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत, कल ही पीएम मोदी ने पहले स्वागत किया था एयरपोर्ट पर, जबरदस्त स्वागत, और उसके बाद भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा के अनुसार ये वेलकम उनका किया गया था। और आज जो तमाम झलकें निकलकर सामने आएंगी, जो दृश्य सामने आएंगे, वो दृश्य हमें बताएंगे कि भारत और रूस के बीच के जो संबंध हैं वो कितने मजबूत हैं और आने वाले कई सालों तक उसकी नींव कैसे रखी जाए, भारत को इसका कितना फायदा होगा, भारत में कितना रूस का सहयोग रहेगा और भारत के साथ साथ बाकी जो देश हैं जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन और अमेरिका भी शामिल हैं, उनको क्या संकेत यहां से जाने वाला है। तो राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जबरदस्त स्तर पर नजर आ रही हैं। भारत और रूस के बीच आज कई समझौते तय हैं, उन समझौतों पर आखिरी बातचीत होगी, मोहर लगेगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर वो भारत और रूस के बीच जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली है। लेकिन नजरें इसलिए भी इस पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संबंध आज के नहीं है, ये संबंध दो देशों के नहीं है, ये संबंध उन रिश्तों के हैं जो रिश्ते मजबूत नींव से बुने जाते हैं, मजबूती के साथ उनको बनाया जाता है, इनको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो ये वही रिश्ते हैं। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आपके सामने। पुतिन के साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं जो भारत पहुंचे हुए हैं और भारत की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन में नज़ारा देखने लायक, बहुत खूबसूरत तस्वीरें, चारों तरफ दोनों देशों के फ्लैग्स और बाकी अन्य जो आकर्षण का केंद्र हो सकता है उसको वहां पर सजाया गया है और खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सबसे खास बात जो इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है, राष्ट्रपति भवन में वहां पर तस्वीरें इस वक्त कैद हो रही हैं। सभी लोग फोन में ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं। इस दोस्ती की जो मिसाल है उसे अपने फोन में कैद की जा रही है और ताकि इनको अपनी यादों में रखा जाए, इनको उस नींव में, उस रिश्तों की गहराई में रखा जाए जो हमेशा देखने को मिलता है। तो आज के इन समझौते में कई बार हम आपको बता चुके हैं क्या मुख्य समझौते रहेंगे। ऊर्जा क्षेत्र कितना मजबूत है भारत और रूस के बीच में, ऊर्जा के साथ साथ रक्षा समझौता कितना जरूरी है भारत और रूस के बीच में, उसके साथ साथ कई समझौते हैं जिन पर आज बातचीत होनी है। उसके बाद रिलॉस, अभी जो भारत और रूस के बीच समझौता होने की बात कही गई है, उससे पहले ही रूस ने उसी मान्यता दे दी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आज डिस्कस होगा और यही वजह है कि इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत हैं। वो इसलिए क्योंकि रूस के कुछ नेता इस वक्त आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे और ये नेता सभी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। भारत की खूबसूरती भी और भारत की जो लोकतांत्रिक ढांचे की जो खूबसूरतियां हैं उसको भी अपने इस कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास, बेहद निर्णायक दिन है भारत की कूटनीतिक लिहाज से, भारत रूस के रिश्तों के लिहाज से, भारत और चीन, अमेरिका या पाकिस्तान के लिहाज से भी ये दिन किसी से कम नहीं। आसिफ भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का जो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। आज का दिन सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुलाकात हो रही है, बल्कि इस दौरे की शीतल जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो ताकतें जब आपस में मिल रही हों तो पूरी दुनिया या पूरा विश्व या वो लोग खास तौर से जिसको आप वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वो इस दौरे को बहुत करीब से देख रही कि क्या होगा, क्या खाया जाएगा, क्या बात होगी, किस तरीके से किया जाएगा, बातचीत क्या होगी और मुलाकात कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। और रात की मुलाकात को मैं देख रहा हूं, इतना ज्यादा कोट किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि प्रधानमंत्री की जब मुलाकात हुई रूस के राष्ट्रपति के साथ तो उस मुलाकात में केवल 2 लोग डिनर जब हो रहा था तो उस समय मौजूद थे,
इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आज वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दी है कि सिर्फ 2 लोग इस दौरे के दौरान, और वो जो पहले डेलीगेशन गया था जिसमें रूस के रक्षा मंत्री थे, उनके बाकी तमाम लोग जो कूटनीतिक स्तर पर इस पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं या चला रहे हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारियां थी, यानी एक तरह से सवाल उठाने की कोशिश की। तो दैट मीन्स इस दौरे की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस कितना है, अपने आप में ये खबरें बताती हैं। दूसरा, तस्वीरें भी साथ साथ एक एक करके दिखाएंगे, और बड़ी बात इस समय ये कि ठीक 11 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, फिर उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर बाकी जो औपचारिक स्वागत का हिस्सा किसी भी कल्चरल डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होने जा रहा है। और ये सिर्फ दौरा नहीं, मेरे हिसाब से भारत और रशिया के रिश्तों को और मजबूत रिश्तों की एक नई शुरुआत, प्लस दुनिया किस तरफ चलेगी एक दिशा देने का काम भी करेगा। बिल्कुल, देखिए जब वैश्विक नेता मिलते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है, जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा भूकंप या एक बड़ा बदलाव भी होता है। और इस नजरिए से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया भी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी अभी अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो ऐसे में रक्षा समझौते के क्षेत्र में रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। आजादी से लेकर अभी तक भारत के साथ रशिया साथ खड़ा रहा है। ऐसे में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो रणनीतिक साझेदारी दो देशों के बीच में होती है, वो कई मायनों में अहम हो जाती है आज के इस दौरे से। और यही लक्ष्य दोनों देशों का होगा कि कैसे एक दूसरे का साथ हर एक पटल पर देना है, हर एक पैमाने पर देना है, हर जगह पर देना है। जब जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश खड़े हुए हैं, तब से आज से भारत के साथ रूस अकेला ऐसा देश है जो खड़ा रहा है। तकनीकी ट्रांसफर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होता है, वो कोई देश आसानी से सरलता से किसी देश के साथ नहीं करता। लेकिन रूस ने जो किया है उस आधार पर भारत ने कई हथियार तैयार किए, जिसमें ब्रह्मोस, जिसकी डिमांड आज पूरे विश्व में जबरदस्त स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रही है। उसके अलावा कई ऐसे हथियार हैं जिसमें सुखोई हो, जेट्स हो या बाकी अन्य चीजें हों। S-400 जिसका जिक्र बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। ये तमाम चीजें, क्योंकि रक्षा क्षेत्र जिसमें रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, और यही वजह है कि आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कुछ ऑफिशियल तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे राष्ट्रपति भवन, और अब उस घड़ी का इंतजार है जिस घड़ी का सबसे लंबा इंतजार पिछले कई सालों से था या पिछले कई महीनों से था, क्योंकि 2021 के बाद पहली बार पुतिन पहुंचे, भारत की धरती पर आए हैं। इससे पहले मुलाकात हुई थी, एससीओ में अंतिम मुलाकात पीएम मोदी और पुतिन की हुई थी, लेकिन भारत की धरती पर यह पहली मुलाकात रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद की। तो ये इस वक्त भारतीय संस्कृति और भारतीय लोकतंत्र में जो एक प्रक्रिया होती है, औपचारिकताएं जो होती हैं, उसके साथ आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन को स्वागत भी किया जा रहा है। और ये झलकियां दिखाकर ये मैसेज, ये संकेत भी पूरे विश्व में दिया जा रहा है कि भारत हमेशा दिशा देने वाला देश रहा है। भारत हमेशा अपनी सांस्कृतिक आधारशिला, अपने पारंपरिक और अपने नियमों को आगे रखकर जो है वो भारत आगे चलता है। और यही कुछ खूबसूरत दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इन तस्वीरों को ज़रा एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है, ये वो समय है जो बहुत कम आप देखेंगे। इतनी बड़ी मुलाकातों का एक समय 4 या 4.5-5 साल के बाद अगर कोई दौरा होता है, और वो भी उस समय जब 3 साल किसी दूसरे देश के साथ आप कॉन्टिन्यूसली युद्ध कर रहे हैं, ऐसे हालात में हैं। और बाकी लोगों को लग रहा है कि शायद फैसला उस बात पर भी हो, क्योंकि नज़रें भारत पर भी है। ट्रंप से या वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा सहयोग की उम्मीद अब रखी नहीं जा सकती। बहुत प्रयास किए गए, इसके बावजूद सब कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर जो कल वाला स्टेटमेंट उनका आया जब भारत दौरे पर पहुंचे, एक टेलीविजन इंटरव्यू में जो खुलासा उन्होंने किया, विशेष रूप से ट्रंप को लेकर, भारत चीन और भारत रूस को लेकर, भारत अमेरिका को लेकर, तो उन सारे सवालों के जवाब जब मिल रहे हैं तो उससे पता चलता है कि अपने आप में ये दौरा और भी खास हो जाता है। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड SS पठानिया साहब भी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पठानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत। आप तक आवाज पहुंच रही है सर? पठानिया साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? I can hear you. Yeah. पठानिया सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआती तस्वीर हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, ये फ्लैग्स, ये नेताओं का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ये शानदार खूबसूरत मंजर, अपने एक्सपीरियंस से और मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जरा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए ये क्षण और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए, रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए। देखिए,
द मेयर फैक्ट कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पुतिन का खुद पर्सनली स्वागत किया है, सो दैट शोज दैट हाउ सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट दिस इवेंट इज फॉर इंडिया। नंबर जी। 2, वी ऑल्सो हैव टू, अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी टाइमिंग जो है वो कैसी है, क्योंकि इस समय यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। टैरिफ के हिसाब से ट्रम्प और जो यूरोपियन यूनियन के जो देश है, जिसमें आप जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल कर लीजिए, वो अपनी हैगोमनी इंडिया के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की जो ग्रोथ है अभी पिछले जो क्वार्टर की थी, दैट वाज 8.2, बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है इस समय, अगर मैं कहूं कि दुनिया का तीसरा ताकतवर देश है, हम्म। और इसके अंदर हम इकोनॉमिकल और मिलिट्री फैक्टर दोनों को इंक्लूड करेंगे। रशिया जो है उतना ताकत नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाई गई हैं, जी। उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अभी देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन या डिप्लोमेसी में कोई किसी का पर्सनल फ्रेंड नहीं होता है। बेसिकली ये डिप्लोमेसी ये चलती है, आपके नेशनल इंटरेस्ट से शुरू होती है, और नेशनल इंटरेस्ट में आपके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो कोई भी देश जब भी किसी दूसरे देश के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा या अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करेगा, तो ये तीनों फैक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। अभी इस कंडीशन में ये जो लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, खासकर ट्रंप, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और जो 3 कंट्री जिसका मैंने नाम लिया, इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से और उसके पहले हमने देखा था कि रशिया की कहीं ना कहीं नजदीकियां जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बढ़ रही थी। नाउ अगर हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया में ढूंढते हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम इंश्योर करते हैं, तो इसका इंपैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। देखिए, रशिया का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी इकोनॉमी आप देखिए, दे मे बी ए ग्रेट मिलिट्री पावर बट नथिंग कंपेयर टू इंडिया, द वे इंडिया इज कमिंग अप। उनकी जो इकोनॉमी है दैट इज ओनली $2 ट्रिलियन, और हम 4 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है और इसकी जो पावर है वो लगातार बढ़ रही है, एंड पीपल आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, एंड दे हैव टू टेक द कॉग्निजेंस, बिकॉज जिस तरीके की हमारी तैयारियां चल रही हैं, आप तीनों ले लीजिए, फ्रंट जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, सो वी आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, एंड लेट्स होप दैट वी विल कंटिन्यू टू डू सो। पठानिया साहब, एक मेरा भी सवाल आपके सामने ये है, आपने कहा कि वैश्विक जो कूटनीति जो होती है वो सिचुएशंस पर निर्भर होती है, इकोनॉमिकल या जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक जो भी होता है उन पर, लेकिन रूस ने समय समय पर भारत का साथ दिया है। आज़ादी से लेकर अभी तक हर युद्ध क्षेत्र में रूस ने रक्षा समझौते किए और भारत को हमेशा आगे बढ़ाया, भारत को वो सारे हथियार दिए जो भारत के पास आज भी हैं और उनकी डिमांड पूरे विश्व में फैल चुकी है। ये जो मुलाकात भारत की तरफ से होगी, ये एक संतुलित मुलाकात होगी, अमेरिका को भी ध्यान में रखा जाएगा, चीन के रिश्तों को भी ध्यान में रखा जाएगा, या इसे एक पर्टिकुलर मीट की तरफ से देखा जा सकता है? देखिए, हम क्या देखते हैं कि हम 1971 को याद करते हैं। हाँ। जब ये 7th फ्लीट आ रहा था और रशिया स्टूड लाइक ए ट्रू फ्रेंड, और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और सबमरीन वहां पे डाल दी थी टू फेस द 7th फ्लीट, which was a very very decisive movement as far liberation of Bangladesh was concerned. Now पानी बहुत ज्यादा बह गया है गंगा में, 71 से आप अगर 25 तक आएंगे, 2025 तक, और सिचुएशन भी बदल रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें, देखिए, हम अपनी जो पॉलिसी लेके चल रहे थे कि हम सबके साथ बैलेंसिंग एक्ट करें, हमारे सबके साथ रिलेशन अच्छे हों, और किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है उसके अंदर जो आपकी आर्मामेंट और वेपन लॉबी है, दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। अभी यूएस से हमें आर्म ट्विस्ट करता है कि आप हमारे से ये प्लेन लीजिए, फाइटर जेट लीजिए, मिसाइल्स लीजिए, न्यूक्लियर जो भी सामान वो भेज सकते हैं। इसी तरीके से रशिया ने हमें मुफ्त में कुछ नहीं दिया था, अगर S-400 दी थी, और अभी वो प्लान कर रहा है Su-57 और लेट्स से सम सबमरीन्स एंड उसके बाद ये S-400 बड़ी और खबर इस 500 समय आ रही है। पठानिया साहब, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। राष्ट्रपति भवन इस समय
रूसी राष्ट्रपति पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री पहले से इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां मौजूद थे और थोड़ी देर में वो जो तैयारियां चल रही थी, ये सबसे पहला बड़ा और औपचारिक स्वागत होगा भारत सरकार की तरफ से, ऑफिशियली जिसको आप कहते हैं। और उस दायरे में जहां पर तैयारियां पहले से की जा रही थी, राष्ट्रपति जो कि इंतजार कर रही हैं, रेड कार्पेट बिछा है, प्रधानमंत्री पहले से इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट का समय बीत गया है दोनों के आने के बाद। और बड़ी बात इस समय यह है कि जब ये दौरा हो रहा है, मुलाकातें चल रही हैं, ऐसे में रिएक्शंस आना भी साथ साथ शुरू हो गए। थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो पहली तस्वीर आपके सामने आ रही है राष्ट्रपति भवन से, जहां रेड कार्पेट उन दोनों हस्तियों के लिए बिछाया गया, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन है। और पहली तस्वीर आपके सामने गार्ड ऑफ ऑनर का पहला वो हिस्सा, जहां पर तमाम वो दस्ते पिछले 6 दिनों से लगातार तैयारियों में चल रहे थे, तैयारियां की जा रही थी। और ये जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो शीतल, एक चीज और भी मन में आती है, भारत का कल्चर, इतिहास, सभ्यता। जब आप यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को और जो विभिन्न प्रकार के दस्ते और जो तरीका है यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर का, बाकी देशों के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। इसलिए खुली किताब की तरह ये तस्वीरें बताती है कि भारत एक्चुअल में क्या, प्री हिस्ट्री या पोस्ट की तरफ हम जब प्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ हम जाते हैं। और पहली तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति पुतिन इस समय पहुंच गए हैं और सबसे पहले हाथ मिलाया उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब एक तरफ राष्ट्रपति भारत और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रेड कार्पेट पर चलते हुए 4 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के अंदर इस दौरे का बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और उसकी पहली तस्वीर, गार्ड ऑफ ऑनर का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन इस समय राष्ट्रपति भवन या कॉम्प्लेक्स के अंदर इस समय मौजूद है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपकी बात का आकलन अभी कुछ देर पहले रूसी कुछ चेहरे वहां पर जो नजर आ रहे थे, उनकी जो स्माइल थी चेहरे पर, या जो उनकी हंसी थी, खुशी थी, वो बता रही थी कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का ट्रेडिशन, भारत के संस्कार, एक समय विश्व गुरु की बात होती थी और पूरे विश्व को एक दिशा भारत देता था, या भारत उस दिशा में था। लेकिन उस और बढ़ने की तरफ फिर से भारत बढ़ रहा है। भारत का ये सीधा संकेत रहा है कि भाई हम शांति के रास्ते पर चलने वाले देश हैं, हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले देश हैं, हम सभी के साथ बराबर के साथ चलने वाले देश हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, या तानाशाह वाली जो पॉलिसी या जो नियम इस तरह के बड़े सारे देशों में, उससे कई परे है भारत। और लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे दुनिया में, उस लोकतंत्र, उस पर चलने वाला है। तो फिलहाल अगर इसकी आवाज़ है तो ज़रूर हमारे दर्शकों को ये सुननी चाहिए। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से।
सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा जो आपने देखा, राष्ट्रगान भी बजाया गया है। एक धुन जो कि हमेशा जब भी मेहमान आते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा रहती है, शुरुआत जिससे होती है वो। अब जो यहाँ पर सुरक्षा दस्ते हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा हैं, पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, उसका निरीक्षण खुद राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। एक एक करके वो बैंड्स के दस्ते जो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा रोल जिनका है, और आमतौर पर आप 26 जनवरी पर या फिर स्वतंत्र दिवस पर आप इस तरह का कार्यक्रम देखते हैं और उसी तर्ज का ये कार्यक्रम होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस हिसाब से भी क्योंकि दो देशों के, आप चीफ कह लीजिए, प्रधान कह लीजिए, दो देशों के सबसे बड़ी हस्तियां जब मुलाकात कर रही हैं और इन दस्तों का जब मुआयना किया जा रहा है, जब ये निरीक्षण हो रहा है, तो एक सीधा संदेश उन तमाम लोगों को भी जो कल तक इन रिश्तों पर टिकटिकी लगाई बैठे थे कि क्या वाकई में ये दौरा एक फॉर्मेलिटी होगी या इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई जो बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर बात की जा रही थी वो होगी। और राष्ट्रपति पुतिन का अब ये मानकर चलिएगा गार्ड ऑफ ऑनर जो इन्हें पेश किया गया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ से वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनको मिलने के बाद वापस यहाँ से एक मुलाकात जो शुरुआत में हुई, हाथ मिलाया, अब यहाँ से वापसी होगी, निकलेंगे। और इस निरीक्षण के बाद गार्ड ऑफ ऑनर जो अंत को पहुँचेगा ठीक 11:30 बजे, राजघाट भी जाना है, कुछ ही मिनट बचे हैं, और वहाँ पर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और ये अंतिम मुलाकात इस वक्त की, जहाँ तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिन में पीएम से मुलाकात है, फिर राष्ट्रपति भवन में डिनर तक बात जाएगी, और इस वक्त भारत सरकार के मंत्रियों से जो मुख्य अतिथि के रूप में कुछ लोगों को बुलाया भी जाता है, कुछ सरकार की तरफ से जब कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का जो लोग हिस्सा हैं, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं। डिप्लोमेटिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत बनाने में जिस जिस स्तर पर जिस जिसका काम है, तमाम लोगों की अलग अलग की जिम्मेदारियां वो यहाँ पर मौजूद हैं। रूस के डेलीगेट्स भी आपको बीच में नजर आएंगे, कुछ अफ्रीकन डेलीगेट्स नजर आ रहे हैं, रशिया के हैं, और उनको अब इंट्रोड्यूस भी एक दूसरे की अथॉरिटी से करवाया जा रहा है जो भारत की तरफ से। और ख़ास बात यह है कि जो कल ही हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले एक डेलीगेशन जो 11 घंटे पहले भारत पहुंचा था, वो इस समय आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक एंड नेवी ब्लू कपड़ों में, और ये गार्ड ऑफ ऑनर का यहाँ पर हिस्सा थे। खास मेहमान हैं, एक एक करके उन्हें राष्ट्रपति पुतिन, भारत सरकार के मंत्रियों को पहले इंट्रोड्यूस कल करवाया गया था, मुलाकातें हुई, एक बैठक हुई, और इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी, दोनों से इंट्रोडक्शन हो रहा है, हाथ मिलाया जा रहा है। तो ये कल्चरल एक्सचेंजेस की जब हम बात करते हैं, ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शीतल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो 3 अलग अलग हिस्सों में वो पूरे फ्रेम में नजर आता है, जिसमें एक परंपरा देखी जाती है, सुरक्षा देखी जाती है और कूटनीतिक शिष्टाचार देखा जाता है, और वो तीनों चीजें इस गार्ड ऑफ ऑनर जैसी तस्वीरों में देखने को मिली है। लेकिन अब जो जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कारवां भी आगे बढ़ रहा है, और इस गार्ड ऑफ ऑनर के बीच में जो वहाँ से डेलीगेशन भारत आए हैं या जो भारत में मौजूद अभी लोग थे, उनसे इंट्रोडक्शन करवाया गया, परिचय करवाया गया, और अब जो रूसी डेलीगेशन है या रूस से पहुंचे मंत्री हैं, उनके साथ भारत की राष्ट्रपति का परिचय करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, और जैसे अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि समय बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर के बाद महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देनी है, उनकी समाधि पर जाकर भी वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो कुल मिलाकर जो भारत का इतिहास रहा है उसे आज एक बार फिर से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इससे हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी नए युवाओं के सामने आती है, और इसको हम अपलिफ्ट करने की भी कोशिश करते हैं, और वो भी तब जब दुनिया का सबसे मजबूत नेताओं में से एक पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो लंबे अरसे से सत्ता में हैं या जो लंबे अरसे से शासन कर रहे हैं,
करीब करीब 2000 के आसपास से, और 25 से 26 साल उनको वहां पर हुए हैं। जिन परिस्थितियों में रूस को छोड़ा गया था, उन परिस्थितियों की बात करें तो वहां से लेकर अभी तक जो उन्होंने रूस को संभाला है या रूस को एक दिशा दी है, वो काबिले तारीफ है। और ऑफिशियल फोटोग्राफ बिल्कुल के सामने इस समय प्रेजेंटेशन हो रही है। ये तस्वीरें आज तो हैं ही, कल की भी अखबारों, टेलीविजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियों में होंगी। और हर जितनी भी इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं या इंटरनेशनल अखबारें हैं या समाचार पत्र हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, वहाँ पर आज की सुर्खी यही बनी हुई है। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती के चर्चे या भारत और रूस के संबंधों के चर्चे हर जगह पर होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ से थोड़ी देर बाद जो अगला पड़ाव है वो और भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहाँ कुछ ही मिनट्स बचे हैं, चंद मिनट की दूरी पर, और पीएम मोदी भी साथ हैं, इनने भी यहाँ से निकलना है। बिल्कुल। और ये अभी की जो इस वक्त आप मानकर चलिएगा कि ऑफिशियली जो दौरा है उसकी शुरुआत एक तरह से अब हुई है। कल भी कार्यक्रम आपने देखे हैं, स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ, प्रधानमंत्री नजर आए, फिर तोहफों का एक सिलसिला चला, गिफ्ट्स दिए गए, लेकिन ये शुरुआत औपचारिक रूप से इस दौरे की हो गई है। और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रूसी जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। दो और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ हैं, पठानिया साहब के पास भी चलेंगे, और थोड़ी देर में राजघाट भी चलना है, जहाँ पर तमाम मेहमान पहुँच रहे हैं, और वहाँ कुछ ही पलों में ही इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ इकबाल ममदारी साहब भी हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं और भारत रूस के रिश्तों पर, भारत यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर पर भी कॉन्टीन्यूसली बात करते रहे हैं। हमारे साथ कर्नल संजीत सरोही सर भी इस समय ज्वाइन किए हैं। कर्नल संजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत सर ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें हम साथ साथ दिखा रहे हैं, आपकी इनिशियल रिमार्क्स, उसके बाद एक एक करके हम चलेंगे डिफरेंट लेवल्स पर जो टॉक्स होनी है उसकी तरफ। लेकिन शुरुआती दौर में पहले 10 घंटों में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपका एनालिसिस सर। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आप कंटिन्यू करें। अब आ रही? जी जी। और सबसे पहले तो ये है कि सबसे खुशी की बात ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पहली दफे पुतिन साहब जो है भारत आए हैं 4 साल बाद तकरीबन, और ये उनका 10वां जो है विजिट है। कल जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनको मिले और प्रोटोकॉल को तोड़कर उनको खुद एयरपोर्ट पे जाने गए, प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी वो ये एक तरह का नैरेटिव है, एक तरह का मैसेज है जो कि दुनिया को देना चाहते हैं कि भारत के लिए पुतिन साहब कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोदी जी वहां पे गए, उसके बाद उनसे जो है मुलाकात की, उनको रिसीव किया, रेड कारपेट वेलकम किया गया। और उसके बाद क्योंकि पूरा अगर आप देखेंगे खास तौर पर अमेरिका और यूरोप इस दौरे को बड़ी माइक्रोस्कोप से जो है उसको देखा जा रहा है, हर मूवमेंट को देखा जा रहा है, हर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा जा रहा है कि मोदी साहब और पुतिन साहब किस तरीके से मिलते हैं, क्या गर्मजोशी है। क्योंकि ये जो विजिट है, जो 27 घंटे की विजिट है, ये आने वाले कई सालों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि ये उस समय हो रही है जबकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पीस टॉक्स चल रहे हैं, रशिया के ऊपर मैक्सिमम सैंक्शंस लगाए गए हैं और भारत के ऊपर मैक्सिमम टैरिफ लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया को भी एक तरह का सजा दी हुई है, पनिशमेंट दी हुई है, और भारत को भी पनिशमेंट दी है। और भारत को पनिशमेंट सिर्फ इसलिए दी है कि भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड है, तेल तो चीन भी खरीदता है, बाकी देश भी खरीदते हैं, लेकिन भारत को जो है ये जो सजा इसलिए दी गई है क्योंकि भारत ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुई थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की थी। यही एक वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत से खफा है। अब ये जो 10 घंटे में हमने देखा है इसमें बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही है। एक्चुअल जो है अभी वार्तालाप तो अभी शुरू हो गए, वैसे डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। मेरा ख्याल लगता है कि डिफेंस डील के ऊपर ज्यादातर बातें हो चुकी, अब सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है जिसमें पुतिन साहब और मोदी जी दोनों मिलके जो है इसको जो है डिक्लेयर करेंगे। और मेरे को लगता है कि ये जो डिफेंस डील होगी ये इतनी मजबूत होगी और इतनी अहम होगी कि पूरा यूरोप और पूरी अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना सब इसको बड़ी कड़े नजर से देखेंगे और आने वाले समय में पता लगेगा कि इसका जियोपॉलिटिकल इसका असर क्या होता है।
ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। इकबाल ममदानी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। इकबाल साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में रूस हमारा सबसे बड़ा साझेदार रहा है और हथियारों का जो सप्लाई है वो हम रूस से हमें ज़्यादा तौर पर मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थितियां भारत के सामने हैं वो क्या हैं? ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या कुछ सीखा है डिफेंस क्षेत्र में? और रूस चूंकि लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध में सुलझा हुआ है, तो क्या रूस उस स्थिति में है कि भारत के साथ एक मजबूत डिफेंस डील करे या एक मजबूती के साथ एक मंच पर आए? तो दोनों देशों के सामने क्या पैरामीटर्स हैं सर? धन्यवाद शीतल जी, और सभी पैनल पे बैठे सभी मेरे वरिष्ठों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबकी बातें सुन रहा था। कर्नल संगीत साहब ने अभी कहा डिफेंस डील की बात। वाकई में नो डाउट इसमें डिफेंस डील रशिया चाह रहा है पिछले कई दिनों से कि भारत के साथ एक हो जाए। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है कि भारत के रिश्ते सोवियत संघ जब था तब से ही बहुत अच्छे रहे, खास करके इंदिरा गांधी के जमाने में, उसके बाद भी लगातार बनते रहे। लेकिन जब से सोवियत टूटा, रशिया अलग हुआ, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि उन सारे रिश्तों को लगातार हम लेकर के चल रहे थे। लेकिन पिछले 11 सालों के अंदर जो रिश्ते हैं हमारे, धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि रशिया के साथ कुछ खराब हुए हैं। खास करके जब अगर मैं मोदी जी के शुरुआत की दौर की बात करूं, तब भी बड़े अच्छे थे, लेकिन उसके बाद हमारा जो फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया धीरे धीरे करके अमेरिका की तरफ। और अमेरिका के साथ आज जो हमारे रिश्ते हैं वो सभी लोग जानते हैं। अब जो हम है एक बहुत मुसीबत में इसलिए फंस चुके हैं कि दुनिया की जो सुपर पावर माने जाते हैं, चाहे वो रशिया, चाइना, अमेरिका, हम समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार उससे हमको किससे रिश्ते रखना है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, अचानक एक धमकी के बाद में, टैरिफ लगाए जाने के बाद में वो तेल खरीदना बंद हो गया। अभी जो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रशिया से हमारे रिश्ते बने, लेकिन रशिया के रिश्ते बनने से पहले अगर हमारी जो कुछ, मुझे लगता है कि कुछ गलतियां एक डिप्लोमेसी के तौर पर या फॉरेन पॉलिसी के तौर पर हुई है, वो ये हुई है कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब हमने ये माना था और मोदी जी का वो बयान आया था और तुरंत उन्होंने यूक्रेन को एक तरीके से सपोर्ट किया था, जिसको रशिया ने पसंद नहीं किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रशिया कभी हमारे ही साथ खड़ा हुआ करता था, कभी उससे पाकिस्तान के रिश्ते नहीं थे। तो सबसे पहले उसने पाकिस्तान के अंदर वहां जो है उसकी तरफ अपना रुख किया। उनकी जो कई सालों से स्टील कंपनी बंद पड़ी थी उसे चालू किया। उसके बाद में लगातार उसकी डील शुरू हुई और आज उसके रिश्ते जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। हमारी अगर भारत की बात करें, भारत और रशिया के लेकर के, तो हमारे रिश्ते अभी भी इतने बेहतर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार ट्रंप हमें चीजों को लेकर के धमका रहे हैं, जिस तरीके से हमने ऑयल बंद किया है, हथियारों की जिस तरीके से कर्नल साहब ने बात की, डील की, तो वो डील अगर फाइनल होती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि उनके हथियार, उनके प्लेन्स जो है वो हमें दे, जो कि रशिया के मुकाबले काफी महंगे पड़ते हैं। तो अगर हम रशिया को छोड़कर वहां जाते हैं तो आने वाले दिनों के लिए हम एक बहुत अच्छा पार्टनर जो है वो खो देंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते देखिए, चाहे रशिया से हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सभी से अच्छे हो, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ सालों के अंदर ये रिश्ते सारे धीरे धीरे करके खराब होते जा रहे हैं। तो आज जो ये डील है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी कितनी बड़ी सोच रखते हैं, कितना बड़ा कदम उठाते हैं, ये बहुत बड़ा देखने का काम होगा। सबसे बड़ा जो उम्मीद पूरी दुनिया जो है इस पर निगाह बनाए बैठी हुई है कि अगर इंडिया, यानी कि भारत के लोग जो है अगर ये डील फाइनल करते हैं तो उसके बाद सबसे बड़े दुश्मन ट्रंप का मतलब एक तरीके से रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि कूटनीति के अंदर ट्रंप जो है वो चाहता है कि उसके रिश्ते रशिया से भी अच्छे बने रहे, चाइना से भी अच्छे बने रहे। पाकिस्तान जो एक तरीके से टेरर ग्रुप माना जाता था, उसको भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो इनके साथ पुतिन के इस समझौते के बाद में ट्रंप किस तरह व्यवहार करते हैं, उसको लेकर के हमारी क्या रणनीति होगी वो देखना होगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से ट्रंप ने उसे साथ दिया पाकिस्तान को, और रशिया जो कि हमारा सबसे बड़ा अलायंस था, पठानिया साहब ने भी कहा कि 1971 के अंदर भी वो खुल करके हमारे लिए आ चुका था, लेकिन इस बार जो है उसने सिर्फ ये कहा है कि इस तरह के टेररिज्म नहीं होने चाहिए, जबकि उसको ये चाहिए था कहना कि पाकिस्तान ने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन उसने बहुत प्रशासितता से, क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ ठीक नहीं थे, तो सिर्फ टेररिज्म को तो गलत इकबाल बताया। ममदानी साहब, तो ये अगर जो आज कहीं पर हमारे को ये एक मौका मिला इम्बैलेंस है, थोड़ा बहुत है भी, तो क्या आपकी बात का निचोड़ ये निकालें कि उसको दूर करने का भी बहुत अच्छा मौका है और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता उस बिल्कुल समय जब बिल्कुल दुनिया की बिल्कुल, सबसे बड़ी इससे ताकत बड़ा अमेरिका प्लेटफॉर्म की मुझे नहीं लगता आंखों में है। ऑलरेडी हम खटक रहे हो? बिल्कुल, देखिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है इस पूरी चीजों को संभालने का। सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी इन सारी चीजों को लेकर किस तरह के
प्लान्स जो है आगे करते हैं, क्योंकि देखिए यूरोप जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। शुरुआत के अंदर जिस तरीके से जंगें शुरू हुई थी, हमने देखा था कि यूरोप जो है भारत को डरा करके यूक्रेन का और रशिया के अंदर जो युद्ध खत्म करने की बात कर रही थी, लेकिन रशिया उसके अंदर माना नहीं। अब जो यूरोप है वो मान रहा है कि वो तबाही की कगार पर खड़ा है, इसलिए वो मिन्नतें कर रहा है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के जो हमारा बिल्कुल इंटरफेरेंस रहा इस पूरी चीजों को लेकर के, यूक्रेन वॉर के अंदर सीधी तरीके से जेलेंस्की को जाके मिलना, उनके साथ गले लगना, तो वो जो मैसेज है इंटरनेशनली थोड़ा सा गलत गया है। उन सारी चीजों को लेकर के आज हम बहुत अच्छी रीत से संभाल सकते हैं, एक समझौता हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रशिया हमारा एक बहुत पुराना साथी, बहुत पुराना पार्टनर है। अगर इसके साथ हमारे रिश्ते होते हैं तो उसके अंदर एक तो फायदा ये हथियार खरीदने के अंदर कि जो हथियार है वो कम रेट में मिलेंगे, तेल हमको कम रेट में मिलेगा। अगर तेल हमको मिलता है तो हमारी इकोनॉमी, जिस तरीके से पठानिया साहब ने कहा कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी करते हैं और बहुत बड़े लेवल से 8.2 का हमारा जीडीपी हो गया, लेकिन आईएमएफ ने उस पर काफी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि जो डेटा गवर्नमेंट ने बताया है उससे वो सहमत नहीं है, और उन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार जो डॉलर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट पे असर हो रहा है, मैं तो उस पर आऊंगा जब साफ ट्रेड तौर वाली पर जब नजर हम आ रहा बात है कर कि रहे हैं, मैं आगे उस पर भी लौटूंगा, क्योंकि आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की जहां तक बात है, जो हमारे लिए एक दर्देसर भी रहा, और उसने अब तो पीआईए बेचने तक की बात कर दी और 23 तारीख को नीलामी भी है। ये ट्रेड वाले मसले पर भी जाएंगे। पठानिया साहब, एक चीज़ और भी, कल एक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे सवालात हुए और उन सवालों में एक का जवाब ये आया कि एक तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है इसमें दबाव बनाने की कोशिश हम पर हुई, यानी रशिया बता रहा, और पुतिन के मुताबिक उस मसले का हल, या जो जंग चल रही है, जो युद्ध इस वक्त छिड़ा है 3 साल से रुका नहीं है, इसका अगर कहीं पर रोकने का कोई बटन है तो वो ट्रंप के पास है। एक इस तरफ इशारा किया, एक आपकी इस पर प्रक्रिया, प्लस कहा गया कि भारत के तेल खरीदने पर ऐतराज क्यों, जब आप ऑलरेडी जो यूरेनियम है वो खरीद रहे हैं और किसी भी तरीके से ऑफिशियली कोई ये कभी नहीं आपने कहा कि हम रोकेंगे, कम करेंगे। तो ये इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में ये जो डबल स्टैंडर्ड है, सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका का, इस हिसाब से भी चीज़ें शायद उनके फेवर में ठीक ना जाएं, और जो कल दिया गया इशारा या इस बयान से कम लगता है कि चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हैं। ये मुलाकातें जो समिट्स चल रहे थे उससे भी कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं आई अभी तक इन दो बड़े देशों के लिए, अमेरिका और रशिया के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो ट्रंप या यूरोपियन नेशंस हैं, दे विल ऑलवेज फॉलो द डबल स्टैंडर्ड, उसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। दे कैन अफोर्ड टू डू दैट, वो कर रहे हैं। जहां तक पुतिन का सवाल है जी, वो भी एक अपनी जो पॉलिसी है, बिकॉज वो पुराने केजीबी के अफसर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि इस विजिट से अभी वो इंडिया को जो है वो चाइना को भी एक मैसेज दे रहे हैं, यूएसए को भी मैसेज दे रहे हैं, अपनी जो इमेज है, बिकॉज इनको एग्रेशन माना जाता है कि यूक्रेन के ऊपर इन्होंने अटैक किया, लेकिन उसकी वजह थी जी। और जहां तक अभी ट्रंप की बात कर रहे हैं कि ट्रंप इज ऑलरेडी हैज पास्ड ए पीस प्लान, तो उसने इनिशिएट कर दिया है, जिसके अंदर ये जो डोनबास रीजन और क्रीमिया जो पहले ही रशिया के कब्जे में है, सो इट विल अमाउंट टू यूक्रेन लूजिंग अबाउट 20% ऑफ इट्स लैंड मास। अभी उसके अंदर, और नेटो में तो जो शामिल होने की इनकी वो चीज थी कि नेटो वाले को यूक्रेन को अपने अंदर शामिल कर ले, दैट इज गॉन नाउ। अभी सवाल ये है कि यूएसए येलेंस्की के ऊपर कितना प्रिवेल कर पाता है और कब ये इस पीस प्लान को उससे मनवा लिया जाता है। जब ये मान लिया जाएगा तो उस समय ये युद्ध जो है खत्म हो जाएगा। एंड पुतिन इज वेरी राइट कि द की इज विद द ट्रंप, but Trump has to use his diplomacy and negotiation skill to convince Zelensky, या तो उसको वो कन्विंस करेंगे और they will go for a regime change in Ukraine। किसी ऐसे बंदे को बिठा देंगे जो उनके साथ हाथ के आग मिला के इसको खत्म करे, बिकॉज ट्रंप की एक हिडन डिजायर ये भी है कि वो नोबेल प्राइज पाना चाहता है, एंड ही हैज मेड नो बोन्स अबाउट इट। सो अगर ये ईरान इजराइल वॉर के बाद ये, और फिर वो जो इसे क्लेम करता है इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड दिस यूक्रेन रशिया वॉर जो पिछले 4 साल से चल रहा है, तो शायद उसको अगली बार नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अभी देखिए, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सवाल था, we were trying to maintain good relation with everybody, let's say with the USA also, with the Russia also, with China also,
और ये इस समय ये सिचुएशन है जब आप एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, दैट कैनॉट गो ऑन परमानेंटली। और इंडिया इज ए ग्रोइंग पावर ऑन इट्स ओन। हम रशिया की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो भी हमें बिल्कुल। इन्होंने मिसाइल्स दी या जहाज दिए या बाकी वेपन और आर्मामेंट दे रहे हैं, उसके लिए वो पैसे ले रहे हैं। और पुतिन को ये रियलाइज हो गया है कि उसको अपनी इंटरनेशनल इमेज को सुधारने के लिए, देखिए शी जिनपिंग और पुतिन ये दोनों डिक्टेटर हैं एंड इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। So when the relationship between India and Russia is improving, so that will give a very, very positive message and image building as far as Russia is concerned. तो अच्छी शुरुआत है। देखिए अभी कहाँ जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ डिफेंस डील तो होती रहती है। आप फ्रांस से भी कर सकते हैं, आप इजराइल से भी कर सकते हैं, आप यूएसए से भी कर सकते हैं, आप रशिया से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्ती की बात है तो ऐसा एक पैक्ट होना चाहिए कि अगर एक देश के ऊपर कल को दूसरे, अभी हमारा थ्रेट एनालिसिस देखिए, चाइना, पाकिस्तान एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बांग्लादेश। सो टुमारो इफ वी आर थ्रेटन, can we have that kind of effect that Russia will come out, with all gun blazing to help us? That kind of a thing has to be pursued कि एक अच्छा हमारा दोस्त हो और जब हमारे ऊपर संकट आए तो हम उसके ऊपर विश्वास कर सके। बाकी अपने अपने ये देखिए, मैंने बोला है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो हर कंट्री देख रही है और उसी हिसाब से अपनी वो पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। तो लेकिन पठानिया साहब, क्या भारत की कूटनीति सही दिशा में इस हिसाब से जा रही है? क्या एक ही देश पर निर्भर रहना काफ़ी होगा भारत के लिए, या एक संतुलित एक नीति बनानी होगी, एक न्यूट्रल पॉलिसी बनानी होगी भारत को, जिससे बाकी जितने भी देश हैं या जिनसे भी हमारी डिफेंस डील हो या बाकी अन्य डील हो, वो प्रॉपर तरीके से चल पाएं और एक कूटनीतिक मैसेज पूरी दुनिया में चले जाए कि भारत सही कूटनीतिक दिशा में जा रहा है? अभी शीतल जी आप ये देखिए कि हाँ। इस समय अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज टू द ट्यून ऑफ $100 बिलियन। रशिया के साथ हमारा जो टोटल ट्रेड है दैट इज $68 बिलियन, जिसमें $63 बिलियन हम उनसे मंगवा रहे हैं उनका सामान, और ओनली $5 बिलियन वी आर सेलिंग इट। तो देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी। और जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है वो है यूएसए, एंड यूएसए इज इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न वर्ल्ड। उनके कंट्रोल में है। जहां तक आईएमएफ की बात हो रही थी, देखिए आईएमएफ इज अगेन पैरेट ऑफ यूएसए। तो जैसा यूएसए उनको बोलेगा उसी हिसाब से वो ग्रेडिंग कर देंगे। और उसका विजिट का टाइमिंग भी देखिए आप, जब पुतिन की विजिट शुरू हुई तो उन्होंने आईएमएफ वालों ने बोला जी सी ग्रेड कर दिया हमने, पहले भी था। लेकिन पठानिया साहब, अगर अमेरिका के साथ हम रिश्ते सुधारने की तरफ जाते भी हैं, उस दिशा में जाते भी हैं, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सामने खड़ी रहती हैं, क्या शर्तें रहती हैं? क्योंकि जब जब हम अमेरिका की तरफ गए तब तब उन्होंने पीठ पे छुरा भोंका है। ये अमेरिका का इतिहास रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हिसाब से ना फ्रांस या जर्मनी या ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू वेपन्स, आर्मामेंट्स एंड एयरक्राफ्ट एंड सो ऑन। अगर हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं वो रशिया है। ओके। अभी सवाल ये उठता है कि कैन वी इंडल्ज इन बैलेंसिंग एक्ट। और ये जो आप दोस्ती बात करते हैं, ट्रंप कितना बड़ा दोस्त था मोदी साहब का, आपको पता ही है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल ऑन दैट। बिल्कुल। कल को ये सिचुएशन पुतिन के साथ भी हो सकती है। सो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हमें अपने इंटरेस्ट देखने हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर इस समय पूरी दुनिया काम कर रही है। और जो चलिए पठानिया साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधा हम राजघाट से आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन जो कि थोड़ी देर पहले 5-7 मिनट पहले वो राष्ट्रपति भवन से निकले और इस समय महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और फूलों का दस्ता या पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला होगा। और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी जो दस्ता उनके साथ है वो इस वक्त राजघाट उनके साथ पहुंचा है। पहली तस्वीर राजघाट से व्लादिमीर पुतिन 4 साल के बाद भारत दौरे पर आए और नमन कर रहे हैं, सर झुकाया, एहतराम के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करके वापस निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर मौजूद हैं और इस समय भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनको पूरा ब्रीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आए थे तो तब भी यहाँ पर आए थे, आज आए, दोबारा उनको जाने का मौका मिला है।
और इसके बाद जो ऑफिशियल बैठकें होनी है, मीटिंग्स होनी, वो भी शुरू होंगी और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने की पहली तस्वीर आपके सामने व्लादिमीर पुतिन की। बिल्कुल, देखिए अमर ज्योति जवान के बिल्कुल सामने इस वक्त व्लादिमीर पुतिन पुष्प अर्पित कर रहे हैं। राजघाट से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जो भी नेता विश्व का कोई ग्लोबल हमारे यहाँ आता है तो ज़रूर इन क्षेत्रों का या ये जो जगहें हैं जो भारत का केंद्र हैं मुख्यतः, और उन पर जाते हैं और वहाँ पर पुष्पांजलि या बाकी अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा होते हैं। तो ये फिलहाल हो चुका है। इसके बाद अब वो अपने पूरे कुनबे के साथ, अपने काफिले के साथ या अपने लोगों के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सीधे हैदराबाद हाउस में जाकर वहाँ से जो ऑफिशियल बैठकें हैं वो शुरू होनी है, द्विपक्षीय वार्ताएं शुरू होनी है। उसमें भारत की तरफ से भी तमाम जितने भी मंत्री हैं या जितने भी संबंधित लोग जो इस काम के लिए चुने गए हैं वो भी होंगे, और साथ साथ रूस के पुतिन के साथ साथ उनके तमाम मंत्री सामने बैठेंगे। तो वहाँ पर डील्स को लेकर बातचीत होती है, फिर एमओयूज होते हैं और उसके बाद आधिकारिक उस पर मोहर लगती है। उसके बाद दोनों देशों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आती है, प्रेस रिलीज आती है, और उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि दोनों देशों के बीच ऑफिशियली किस किस पर मोहर लगी है, कहाँ कहाँ पर कितनी मोहर लगी है, अगले कितने सालों तक दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर सहमत हुए हैं, कितने सालों का लक्ष्य रखा है। और चूंकि रशिया से आयात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन भारत से निर्यात कम होता है रशिया की तरफ। ऐसे में ये पॉलिटिकल पंडित या जो जानकार लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस पर ज़्यादा बल दिया जा सकता है कि जो आपसी व्यापारिक संबंध है उसको संतुलित किया जाए। एक समय था जब रूस सिर्फ रक्षा क्षेत्र में भारत का पार्टनर होता था, सहायक होता था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रूस का कंट्रीब्यूशन भारत के लिए है, जिसमें तेल या बाकी आपूर्तियां हैं वो लगातार रूस कर रहा है। हालांकि तेल में थोड़ी सी कमी हुई है अमेरिका के दबाव के बाद, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है। उसके अलावा अन्य ट्रेड डील्स जिस पर रूस और भारत की बात हो सकती है। चलिए फिलहाल एक बार फिर से हम अपने तीनों मेहमानों का रुख करना चाहेंगे जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, और डिस्कस हमारी तरफ से भी लगातार जारी है और लोगों तक अच्छा एक मैसेज, अच्छा एक संदेश इस मुलाकात का जाए, उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। पठानिया साहब भी हमारे साथ हैं, अपनी साहब भी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ बाकी अन्य मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीत जी के पास जाना चाहूँगा। संजीत जी, सबकी नज़रें तो इस पर हैं ही हैं, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की। मेरा एक सवाल सर खटक रहा है, मैं उसका जवाब ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। एससीओ में जो मीटिंग हुई थी 3 नेताओं के बीच में, बहुत उस बात की चर्चा हुई थी जिसमें शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, और कहा गया था कि ये तिकड़ी अगर एक साथ एक मंच पर आएगी तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश या बाकी जो अन्य देश हैं उन पर दबाव पड़ सकता है। उस मुलाकात से अभी तक सर क्या चीज़ें बदली हैं, क्या सिचुएशंस बदली हैं, बदला है कुछ या वैसे का वैसा ही रह गया है? संजीत जी। संजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिलहाल लगता है दोबारा ज्वाइन करेंगे। इकबाल जी ज्वाइन कर चुके हैं जी। तो इकबाल जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, एससीओ में जो आखिरी मुलाकात हुई थी तीनों नेताओं के बीच में, उस पर बहुत चर्चाएं हुई थी। वो क्या सिचुएशन थी और उससे वहां से अभी तक क्या कुछ बदला है या बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है? वो मुलाकात बस सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रही? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शीतल के देखिए जो मुलाकात हुई थी और उसके अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये 3 मुल्क अगर एक साथ स्टैंड लेते हैं तो इसका असर जो है दुनिया पर बहुत बड़ा होगा और इसके एक बेहतर गठबंधन या बेहतर सुपर पावर के तौर पर एशिया को देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमने अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना है या हमें रशिया की तरफ। ये एक मामला जो है जिसको लेकर के चाइना हो या रशिया हो, वो भारत पे फिलहाल जो है वो विश्वास थोड़ा कम करता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे को एक प्रेशर के बाद हमने ऑयल बंद कर दिया, जिस तरीके से लगातार हम अब तक पूरी चीजों को लेकर फॉरेन पॉलिसी में खामोश बैठे हुए हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो ज्यादातर अमेरिका की तरफ है। और मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के अंदर पहला ऐसा राष्ट्रपति आया है जो कि व्यापारी है। उसे ये मतलब नहीं है कि अमेरिका का क्या होगा, उनका ये मतलब है कि किसी तरीके से उनको जो है बिजनेस आगे बढ़ाना है, किस तरीके से वो बिजनेस को लेकर के वो पाकिस्तान के साथ भी समझौते कर रहे हैं
और हमने ये भी खबर सुनी थी कि पाकिस्तान को लेकर के मिनरल्स को लेकर के उनके समझौते हुए, उनके अमेरिकन जो उनके अपने करीबी लोगों की कंपनी है उसके साथ भी उनके समझौते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ऐसे व्यक्ति है कि इजराइल की अगर बात करें तो वहां की लैंड को लेकर के वो कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से व्यापारिक। इससे पहले अमेरिका के इतिहास के अंदर ऐसा कोई प्रेसिडेंट जो है नहीं आया है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के वो सुबह क्या बयान देते हैं, शाम क्या बयान देते हैं, वो खुद अमेरिका के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो दुनिया को समझना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है कि इस पूरे मामले के अंदर चीन ने जिस तरीके से नकेल अमेरिका की कसती रखी है कि देखिए सब जगह पर उसने टैरिफ लगाई, लेकिन चीन को लेकर के उसने टैरिफ नहीं लगाई। बात जरूर की थी लेकिन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो वो एक डर जो है वो उन्हें बना हुआ है। उनको पता है कि अगर वो उस तरह की चीजें करते हैं और रियर अर्थ मटेरियल जो है वो रोक लेता है तो अमेरिका के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। तो अमेरिका का ये माफ करिएगा, चाइना और रशिया का नो लिमिट एग्रीमेंट है, वही चीज लेकर के उम्मीद जो है रशिया ये भी कर रही है कि भारत के साथ भी उनके वैसे ही नो लिमिट रिलेशन हो जाए, जिसको लेकर के वो हर मोर्चे पर खुल करके एक दूसरे के खिलाफ साथ दे और दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से ये यात्रा को पूरी दुनिया देख रही है और हम भी इसको लेकर के बहुत काफी दिनों से सोच रहे थे कि एक ऐसी मुलाकात हो। अब इस मुलाकात का आउटकम क्या आता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है शीतल, क्योंकि इसमें निगाह जो है अमेरिका की भी लगी हुई है कि अगर हम सीधे सौदा करते हैं तो वहाँ टैरिफ को लेकर के जहाँ समझौते की हम बात कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है यहाँ से बढ़े, तो वो एक्सपोर्ट पे भी हमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर अमेरिका की हम मानते हैं तो यहाँ चीन रशिया जैसे हमारे जो करीब पड़ोसी है उनके साथ हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चीन से तो खैर हमारे इतने अच्छे रिश्ते नहीं, लेकिन रशिया एक ऐसी कड़ी है जिसको लेकर के हम काफी काम करा सकते हैं, क्योंकि रशिया और चीन के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, नो लिमिट रिलेशन है उनके। और हमारी इस पूरी पॉलिसीज को लेकर के अगर हम चेंज करते हैं, रशिया की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे रिश्ते आने वाले दिनों में काफी बड़े लेवल पे बढ़ सकते हैं। उसकी वजह है कि रशिया के होने से पाकिस्तान को जो सपोर्ट चाहे रशिया की तरफ से या चीन की तरफ से मिल रहा था वो एक कम होगा। जो हथियारों की बात तो वहां पाकिस्तान के साथ समझौते की बात हो रही है वो खत्म होगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट जो है इस वक्त देखा जा सकता है हथियारों का भी, साथ ही साथ अमेरिका भी ये निगाह लगा करके बैठा हुआ है इस पूरे मामले के अंदर कि आने वाले दिनों के अंदर भारत का क्या कदम होगा। उन सारी ही चीजों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो बयान भी आने शुरू हो जाएंगे। तो हम अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से IMF ने एक तरीके से हमको धमकाया है, तो ये एक प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर और लगातार खास करके भारत पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन भारत इस तरह के हालात के अंदर किस तरह की अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के काम करता है, किस तरह रशिया या अलग अलग मुल्कों से वो ताल्लुकात बनाता है, ये जो है आज शाम तक साफ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो अहम बैठकें होनी है उसके अंदर किस तरह के सौदे होते हैं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस डील इस बार नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि 10-20 मिलियन डॉलर की डील हो सकती है, लेकिन मैं बहुत बड़े समझौते की उम्मीद अपनी तरफ से कम कर रहा हूं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री इसे चीजों को लेकर के आगे बढ़ाए, जिससे आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनली हमारी एक अपनी पहचान, एक अपनी बड़ी पकड़ हम दिखा सकें। जिस तरीके से हालात आज अमेरिका के साथ में हमारे चल रहे हैं। ओके सर, दोबारा आपके पास लौटेंगे। पठानिया साहब, मैं जरा इस दौरे को दूसरे एंगल से भी एक सवाल करना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की जब बात होती है तो भारत पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। 6 या 7 महीने पहले जो कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। ऐसे में बड़ी खबर इस समय आ रही है कि हैदराबाद हाउस के अंदर तैयारियां कर ली गई हैं और राष्ट्रपति पुतिन निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले राजघाट थे, कुछ मिनटों का ये फासला है और हैदराबाद हाउस ही वो जगह है जो इस बात की गवाह बनेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है, बातचीत होनी है और जितनी भी फाइलों का आदान प्रदान होगा, जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, जिसमें इंटर गवर्नेंटल जो एग्रीमेंट्स हैं वो 9 उनकी संख्या है और इसके अलावा अन्य जो समझौते हैं, डील्स हैं, वो भी 15-16 के आसपास बनती है। 2 दर्जन से अधिक कुल मिलाकर ये एग्रीमेंट्स छोटे बड़े मिलाकर बनते हैं, लेकिन हर एक की अपनी जगह अलग अलग भूमिका है, अलग अलग विशेषता है। तो हैदराबाद हाउस ही आज इन सारे एग्रीमेंट्स का और इस महत्वपूर्ण क्षण का गवाह बनने जा रहा है कि भारत और रूस के बीच ये जो कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की मुलाकातें हैं अगले 50 साल की दिशा एक तरह से और दशा तय करेंगे। शीतल, और यही वजह है कि भारत लगातार ये कोशिश करता है कूटनीतिक स्तर पर
रूस के साथ खास तौर पर रिश्ते अच्छे हों और भारत ने जो संकल्प लिया है, विकसित भारत का 2047 का संकल्प लिया है, उसमें किसी देश के साथ मजबूत संबंध होना जरूरी है, उसके साथ व्यापारिक संबंध होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि भारत की जो इकोनॉमी है या भारत का जो संकल्प है वो भी पूरा हो सकता है। तीनों मेहमान इस वक्त अब आपके लिए स्क्रीन पर हमारे साथ पठानिया साहब भी है। पठानिया साहब, मेरा एक सवाल है, हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, चीन के साथ ऑलरेडी उनकी नज़दीकियाँ हैं और रूस के साथ भी कुछ व्यापारिक जो उनके संबंध रहे हैं या रह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसको भी भारत को कितना ध्यान में रखना चाहिए, कितना उसको भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए और रूस से मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की कोई वो है ही नहीं कि पाकिस्तान को आप इसमें साइड लाइन कर सके इस दौरे से। तो पाकिस्तान की उम्मीदें या पाकिस्तान की नज़र इस दौरे पर किस तरह की रहने वाली है सर, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के इस मुलाकात पर? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर हम मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इंडिया के साथ कंपेयर करें तो वो कहीं नहीं टिकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए जाते हैं, यू नीड मनी टू सपोर्ट दैट वॉर। इनके पास जो रिजर्व है वो तकरीबन $7 बिलियन है, उससे ये कितने देर लड़ पाएंगे? बट वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट वंस एनिमी। और इस समय जो पाकिस्तान है वो ज्यादा एम्पावर्ड हो गया। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना हैड मेड ए वेरी वेरी क्लियर सिग्नल कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के ऊपर अटैक होता है तो चाइना विल प्रोटेक्ट इट, राइट? उसके बाद आप देखिए, अजरबैजान देख लीजिए, टर्की देख लीजिए, रशिया न्यूट्रल रहेगा अगर कल को ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि ये भी आप रूल आउट करके नहीं चल सकते हैं कि जो पाकिस्तान की इस समय जो इंटरनल सिचुएशन चल रही है वहां पे, और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बल्कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल, अभी वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर बढ़ गया, CDF जो भी चल रहा है, तो यू कांट रूल इट आउट कि पाकिस्तान में इनिशिएट अटैक अगेंस्ट इंडिया। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और दूसरा आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट कर लिया है कि अटैक एंड वन नेशन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन बोथ द नेशंस। अभी वहां से इनको मिलिटरी तो कुछ मिलने की चांसेस नहीं है, बट सर्टेनली फाइनेंशियली दे कैन सपोर्ट देम एंड दे विल। ठीक है। तो हमारी जो सिचुएशन है दैट इज क्वाइट, उतने हमें एश्योर्ड होके भी नहीं रहना चाहिए, एंड वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट अवर एनिमीज। और अगर हम थ्रेट एनालिसिस की बात करें, वी विल बी फाइटिंग ऑन 3.5 फ्रंट वंस बांग्लादेश आल्सो जॉइंस देम, व्हिच इज वेरी लाइकली। प्लस हमारा जो पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जब राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे। दूसरी तस्वीर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। जब भी मेहमान आते हैं तो एक प्रक्रिया रहती है, उसका एक हिस्सा। तीसरी आपके साथ जो प्रतिनिधिमंडल हैं, जो डेलीगेट्स हैं, बाहर से आए कुछ मेहमान, कुछ यहाँ और कुछ रशियन रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली के अंदर भी हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात। और चौथी तस्वीर, थोड़ी देर पहले बापू को नमन, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये अब तक के दौरे की सारी कहानी 12 बजे तक एटलीस्ट। इसके बाद ऑफिशियली मुलाकातों का सिलसिला कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। हैदराबाद हाउस आपको लिए चलेंगे और इसके अलावा मीटिंग्स के बाद मेहमानों के पास भी साथ साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और शाम होते होते विशेष डिनर, जहां पर राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति भवन में दोबारा। और उसके बाद ये दौरा खत्म हो जाएगा। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज इस दौरे कर और इस पर विश्लेषण मेहमानों के साथ, उनका ओपिनियन, उनकी राय एक एक करके JK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर आप तक पहुंचती रहेगी। समय छोटे से ब्रेक का है।